हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूर फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज। जैसे कि आज बात करें, लेक्चर आ गए 11th स्टैंडर्ड के लिए एंड फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर देयर विल बी द कंप्लीटेड। वहाँ पे कंप्लीट हो चुके एंड आप जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। बिकॉज अगर आपने सेकेंड चैप्टर नहीं देखा है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत हार्ड होगा। बिकॉज सेकेंड चैप्टर के अंदर मोर इम्पॉर्टेंट इज द गोल्डन रूल्स आया गया है। गोल्डन रूल्स वहाँ पे हमने कवर किया है एंड ट्रेडिशनल अप्रोच भी कवर किया एंड मॉडर्न अप्रोच भी कवर किया है। बिकॉज देखो, मॉडर्न अप्रोच तो आपको पूछा नहीं जाता है एग्जाम में एंड आप कभी यूज भी नहीं करते हो। आपको ऑलवेज ट्रेडिशनल मेथड पे ही आपको सम्स करना है। बट मेरा कहना था कि ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड आपको दोनों चीजें पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्वालिटी क्या है, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये चीजें कवर करने के लिए मैंने दोनों पे वीडियो बनाया था, ट्रेडिशनल पे भी एंड मॉडर्न अप्रोच पे भी। तो आप जाके सेकंड लेक्चर को, सेकंड चैप्टर को पूरे तरीके से देखें। 5 या 6 7 लेक्चर में वो कवर हुआ है। तो वो लेक्चर्स पूरा आप लोग देखेंगे तो आप लोग का जो माइंडसेट है वो क्लियर हो जाएगा। एंड आज का जो टॉपिक लाए हम लोग वो थर्ड चैप्टर है जनरल। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने ये सीख लिया तो आगे जाके आपको अकाउंट्स बहुत ईजी हो जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों? तो जैसे बात करें जनरल आदमी क्यों प्रिपेयर करता है? अरे जनरल प्रिपेयर करने के पीछे कोई रीजन है क्या कि फालतू में प्रिपेयर करता? नहीं बच्चों, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है सर? रीजन ये है कि जनरल प्रिपेयर करने से क्या आपको चीजें पता रहेगी कि आपके पास आना क्या है, जाना क्या है, आपको किससे पैसा लेना है, आपको किससे पैसा देना है। ये चीजों का जो रिकॉर्ड्स आप कहाँ करते हैं? आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं, जनरल बनाते हैं, जनरल में करते हैं ना बच्चों। अंडरस्टैंड है? चलो, तो जैसे कि हम लोग पहले बात करें कि दिया हुआ जनरल बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स और डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट मीन्स अ piece of paper which provides detailed information as a legal nature document is a legal proof for recording entry a transaction। जैसे कि आप लोग बिजनेस में कुछ करते हो बच्चों, बिजनेस आपका चलता है, कुछ सामान खरीदते हो, कुछ सामान बेचते हो, कुछ चीजें देते हो, कुछ चीजें लेते हो, ठीक है। ये सब में आपने लिया तो बट आपको अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा है, आपने उसको रिकॉर्ड्स करके रखा है अपने बुक्स में, तो वो क्या है आपके लिए? एक एविडेंस है, एक प्रूफ है आपके लिए। अगर कल का उठ के बिजनेस में कुछ हो रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा हो गया, तो आप कैसे आपको पता चलेगा कि आपने गलतियां कहाँ की है? जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, जब आप जनरल प्रिपेयर करेंगे, जब आप पूरे तरीके से फॉर्मेट में लिखेंगे, तो वो आपके लिए एक प्रूफ होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा। वो भले से एक पीस ऑफ पेपर है, एक पीस ऑफ पेपर में आपने लिखा है, बट वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल हो जाएगा कि आपके बिजनेस में क्या गलतियां हो रहा है एंड आपका बिजनेस किस पॉजिटिव पे गलत वे में जा रहा है, उसको समझने के लिए, समराइजिंग करने के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत पड़ती है। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, जैसे जनरल अकाउंट, लेजर अकाउंट, इज ऑल डेट की टाइप्स ऑफ अकाउंट बने जाते हैं। तो जिसकी आज जो हम सीखने वाले हैं वो है जनरल अकाउंट। तो हम आज के ज्यादा बेसिस पे बात करेंगे जनरल अकाउंट के ऊपर। तो जनरल अकाउंट क्या है? जनरल अकाउंट एक पीस ऑफ पेपर ही है, एक पेपर पे आप जनरल अकाउंट बनाते हैं, बट वो क्या है? आपके लिए प्रूफ है, आपके लिए एविडेंस है कि कल का कुछ हुआ तो आप बिजनेस को दिखा सकते हो। एग्जांपल दूं कि चलो मेरा नाम क्या है, सूरज है, एंड मैंने क्या किया, सनी को पैसा दिया। सनी को कितना दिया? 2000 दिया। अब सनी ने क्या वहां पे रिकॉर्ड्स नहीं किया, मैंने भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं किया। अब कल का क्या हुआ, सनी ने बोला सूरज भाई आपने मेरे को 100 रुपए नहीं दिए। मैं क्या बोला, मैंने आपको दिया। तो अब सामने वाला क्या बोलेगा, भाई आपके पास डॉक्यूमेंट क्या, आपके पास एविडेंस क्या, आपके पास प्रूफ क्या है? तो आप कहां से प्रूफ करोगे? बट अगर उस टाइम अगर सूरज ने भी अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिलेशन में लिख के रखा होता, मेंशन किया होता, एंड सनी ने भी अगर मेंशन किया होता बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वो आपके लिए एविडेंस होता, भाई देखो मैंने इस डेट को, इस तारीख को, ये आपका नाम है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। फिर सूरज क्या बोलता, हाँ भाई देखो मैंने भी इस तारीख को इस नाम पे यहाँ पे मेंशन किया। तो वहां पे इनके डाउट्स क्या हो जाते, क्लियर हो जाते। तो कहीं ना कहीं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल एंट्रीज कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को स्टेबल करने को, कहीं ना कहीं बिजनेस के डिसीजन लेने को, बिजनेस को लॉन्ग वे रन में चलाने को, वो चीजें बहुत यूजफुल होती है। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, तो जैसे बात करें बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स और डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। द वर्ड डॉक्यूमेंट मीन्स अ piece of paper which provide detailed information as a legal nature document is a legal proof recording every transaction। इसको आपको बुक में नोट डाउन करना है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप इसको पढ़ के ही समझ गए रहेंगे कि भाई चीजें क्या है।
वो क्या करते हैं, जो पे अपन डे टू डे बिजनेस में जो अपने ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं एक पीस ऑफ पेपर पे। तो जो पेपर पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो क्या है हमारे लिए, वो एक डॉक्यूमेंट है, वो एक हमारे लिए एविडेंस है, एक प्रूफ है कि कल का बिजनेस को कुछ भी हुआ तो आप वो चीजें दिखा सकते हो। श्योर है, क्लियरिटी है। चलो फिर क्या बोला है, बाउचर्स। अब बाउचर्स क्या होता है, जब आप किसी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड्स करते हो इन द पीस ऑफ पेपर तो उसको क्या बोलते हैं, बाउचर्स बोलते हैं, बाउचर्स। तो बाउचर्स क्या होता है, बाउचर्स दो जगह से प्रिपेयर होता है, कहां कहां देखो, इंटरनल बाउचर एंड द एक्सटर्नल बाउचर। अब इंटरनल बाउचर कौन प्रिपेयर करता है, द इंटरनल बाउचर आर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर इंटरनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, द बाउचर विच इज क्रिएटेड बाय द बिजनेस itself and signed by the payee is called internal voucher। अब सपोज मेरी कंपनी है, अब मैंने बाहर से कुछ सामान परचेज किया, अब परचेज किया तो मेरे अंदर क्या है, अकाउंट में सामान आया तो मैं उसका रिकॉर्ड्स करूंगा ना बच्चों, उसके एंट्रीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड्स करूंगा। तो क्या करूंगा, मैंने क्या मंगाया, डेट लिखूंगा, भाई ये सामान आया, मैंने क्या चीजें दी और क्या मैंने पे ही किया। तो ठीक है, अब कुछ सामान आ रहा है तो बिजनेस से क्या जाएगा, पैसा जाएगा, तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड्स करना है ना बच्चों, कि चलो मेरे फर्म में क्या आया, मशीनरी आया और उसके बदले में मेरे पास से इतने ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट गया, मतलब इतने पैसे गए। अब जो पैसे जाएंगे उसके रिकॉर्ड्स रहेंगे, जो सामान आएंगे उसके रिकॉर्ड्स रहेंगे, इन द सिस्टमेटिक मैनर में रहेंगे, डेट वाइज रहेंगे। तो क्या होएगा, वो आगे के लिए आपको बहुत यूजफुल करेगा और आपके लिए एक वो एविडेंस प्रूफ हो जाएगा आगे चल के। अगर मटेरियल से बोला ही भाई हमने तुम्हारे कंपनी में सामान भेजा ही नहीं, मटेरियल दिया ही नहीं, मशीन दिया ही नहीं, देन आप क्या करोगे, बट आपके पास रिकॉर्ड्स रहेगा, आपके पास डेट रहेगा, टाइम रहेगा, उसके प्रॉपर समराइजिंग रहेगा, आप दिखा सकते हो कि नहीं सर इस डेट को इस टाइम को आपके मशीन आपके फर्नीचर मेरे यहाँ पे आया था एंड मैंने इस चेक से या इस कैश पे पेमेंट आपको मैंने किया था। तो ये चीजें एक फॉर्मेट रहती है, ठीक है। तो वो कौन करता है, इंटरनल बाउचर कौन बनाता है, इंटरनल बाउचर कंपनी के अंदर का आदमी बनाता है, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला आदमी रहता है, जो पैसा पे कर रहा है एज द मैनेजर वगैरह जो आप बोल सकते हो। तो वैसा आदमी जो कंपनी के अंदर है वो बाउचर बना रहा है। एक बाउचर देखो, बाउचर कैसा होता है, देखो ऐसा एक पीस ऑफ पेपर रहेगा, ऊपर इधर उसका नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट कितना आप पे कर रहे हो, यहाँ पे करने वाले का साइन रहेगा, यहाँ डेट रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो चीजें रहेगा वो कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो ऐसा एक पीस ऑफ पेपर का बाउचर बनता है। वो बाउचर रखने से क्या होता है, जब आप जनरल एंट्रीज बनाते हो तो उस बाउचर को देख के आपको जनरल एंट्री में प्रिपेयर करना पड़ता है। सपोज मेरे पास 40-50 बाउचर बना लिया मैंने, हाँ, अब मैं हर बाउचर्स को देखूंगा, भाई ये बाउचर्स क्या है, हाँ मेरे पास से क्या हुआ, सेल हुआ, तो मैं सेल्स में रिकॉर्ड करूंगा। सेकंड बाउचर लाया, हाँ भाई क्या हुआ, परचेज हुआ, तो मैं क्या करूंगा, परचेज में रिकॉर्ड करूंगा। थर्ड बाउचर लाया, ठीक है भाई मैंने सैलरीज दिया, तो मैं क्या करूंगा, सैलरीज में रिकॉर्ड करूंगा। तो मतलब जितने बाउचर्स मैं बनाऊंगा उतने मेरे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, जनरल एंट्रीज में हो जाएंगे। श्योर है, क्लियरिटी है। तो इंटरनल बाउचर कौन बनाता है, इंटरनल बाउचर कंपनी के अंदर का एम्प्लॉय बनाता है जो पैसा पे कर रहा है सामने वाले को। श्योर है, देखो इजी पे लिखा है यहाँ पे, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या बोला, एक्सटर्नल बाउचर, दिस वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट जनरेट फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, ठीक है। अब सिंपल है, ये क्या बोला है कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको दूसरा वाउचर सामने से मिलता है। सपोज मैंने अगर मेरे कंपनी में कोई मशीन भेज रहा है तो मशीन वाला क्या करेगा, लिखेगा भाई ये नंबर की मशीन, ये कंपनी की मशीन, इसका अमाउंट इतना है, ये कंपनी में जा रहा है, एक वो पेपर पे वाउचर बनाएगा और मुझे देगा, मेरे कंपनी को देगा। तो मैं वो वाउचर को लगा रीड आउट करूंगा कि हाँ भाई सेम क्वालिटी आई है, सेम ठीक है, सेम चीज आई है, इतने पैसे का है, तो मैं क्या करूंगा, पे ही करूंगा। तो ये एक्सटर्नल वाउचर कहां से आएगा, जब हम सामान मंगाएंगे तो हमें सामने वाला आउटसाइड वाला जो वाउचर देगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वाउचर, और जो हम उसको देंगे वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इंटरनल वाउचर। अंडरस्टैंड बच्चों, जो सामने से वाउचर आ रहा है, जो मुझे जो सामान बेच रहा है, सपोज एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ए एंड बी, ठीक है। अब ए क्या कर रहा है, बी से गुड्स मंगा रहा है, ये बी क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है, किसको, ए को दे रहा है, तो बी क्या देगा, एक्सटर्नल वाउचर देगा। क्या देगा, एक्सटर्नल वाउचर देगा। एक्सटर्नल वाउचर में क्या होएगा,
सब मेंशन क्या रहेगा कि भाई आपके मशीन के मॉडल नंबर ये है, मशीन की कीमत ये है, एंड मशीन का वारंटी इतने साल का है, जो भी रहेगा ऑल दैट्स आर मेंशन इन द वाउचर। ठीक है, अब क्या होगा, अब ए बी को क्या करेगा, पैसा देगा, पैसा देगा बी को क्योंकि उसका अमाउंट देना पड़ेगा। तो ए क्या करेगा, इंटरनल वाउचर देगा, इंटरनल वाउचर देगा, किसको देगा, बी को देगा कि चलो भाई मेरे इतना अमाउंट आपको दिया, इस डेट को दिया, मैंने आपका मशीन मंगाया था, इज ऑल दैट इंफॉर्मेशन आर मेंशन एंड दे विल बी द गिवन द वाउचर टू अ बी पर्सन। ओके, क्या करेगा, जो ए पर्सन है वो क्या करेगा, बी पर्सन को वाउचर्स दे देगा। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल फर्क क्या समझा, जो हम पैसा पे कर रहे हैं, जो हम वाउचर देंगे वो इंटरनल वाउचर, जो सामने से मेडल मंगा रहे वो वाउचर देगा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर। अंडरस्टैंड, क्लियर है, माइंड सेट है, एनी डाउट्स, नो डाउट, श्योर है। चलो अब क्या बात करें जनरल की। अब जनरल चीजें क्या होती है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जनरल वाउचर इज द बेसिक ओरिजिनल वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ विच द ट्रांजैक्शन शुड बी जनरल इन द जनरल बुक। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जनरल वाउचर हम लोग इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि जनरल वाउचर को हम लोग देख के उसकी एंट्रीज हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट के जनरल में कर सके। हमारे पास समझ लो 50 से 60 वाउचर हो गए, हम क्या करेंगे, आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे। जब साल में जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है तो उसके जनरल करना रहता है, जनरल बनाना पड़ता है। तो जनरल में उस हर वाउचर की एक एक करके ट्रांजैक्शन आपको करना है। श्योर, अंडरस्टैंड, इस तरीके से आपको जनरल बनाने के लिए जनरल वाउचर बहुत हेल्प करता है। श्योर है, चलो अब क्या बोला है, दिस एविडेंस आर द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये चीज क्या है, ये एक प्रूफ है, ये एक रिकॉर्डिंग है, ये एक एंट्री है जिसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब कि अगर आपके बिजनेस में कुछ भी कहीं भी उल्टा सीधा हो गया तो आप इस डॉक्यूमेंट को दिखा के बच सकते हो। आपका जो आपकी गलतियां नहीं, सामने वाली गलतियां पकड़ी जाएगी क्योंकि आप अपनी जगह पे सही हो, क्योंकि आपने रिकॉर्ड्स किया है, आपने ऑल इंफॉर्मेशन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत तरीके से मेंटेन किया है। श्योर, तो क्या बोलता है, पहले देखो कैश मेमो। अब अगर आप कुछ गुड्स सोल्ड कर रहे हो कैश से रिलेटेड, अगर आप कुछ गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो रिलेटेड टू द कैश, तो आप क्या दोगे, कैश मेमो दोगे। क्या दोगे, कैश मेमो दोगे। तो उसको कौन बनाता है, वो सेलर बनाता है, क्योंकि गुड्स कौन बेचता है, गुड्स सेलर बेचता है। तो कैश मेमो कौन देगा, सेलर देगा। अंडरस्टैंड, चलो अब क्या बोला, इनवॉइस बिल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट प्रीपेड बाय सेलर। अब सिंपल सी बात है, अब ऊपर आपने कैश में दिया तो आपने कैश मेमोस दिया। अब सेकंड क्या बोला, इनवॉइस बिल, मतलब कि आप सामान उधारी में दे रहे हो, आप गुड्स को क्रेडिट में दे रहे हो, तो उस टाइम पे आप क्या दोगे, उस टाइम पे आप इनवॉइस बिल बनाओगे। क्या बनाओगे, इनवॉइस बिल, मतलब कि मेरा काम क्रेडिट पे है, तो क्रेडिट पे है तो कैसा बनेगा, डेटर्स, डेटर से मुझे पैसा लेना है, मैंने क्रेडिट पे दिया तो डेटर से मुझे पैसा लेना है। और कैश में क्या बनेगा, कैश अकाउंट। क्या बनेगा, कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने क्या किया है, कैश में सेलिंग किया है। श्योर है, चलो अब क्या बोले, रिसिप्ट। अब रिसिप्ट क्या होता है, व्हेन कैश चेक इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर और रिसीव फ्रॉम द अमाउंट रिसीव इन इशू। अब देखो सिंपल है, अभी आपके पास से कुछ अमाउंट मिल गया, आपको रिसीव हो गया। सपोज हम किधर स्कूल्स में गए एंड स्कूल्स में हमने अपने बच्चों का फीस पेड किया। बच्चों तो मेरे है नहीं, फिर भी एग्जांपल दे रहा हूं मॉम डैड के हिसाब से। अभी आप अपने बच्चों का फीस पे करते तो आपका प्रिंसिपल आपको क्या करते, आपको एक रिसिप्ट देते बना के कि चलो भाई ये आपका बच्चे का नाम है और आपने इसके इतने ईयर्स के फी या इतने मंथ्स के फी यहाँ पे कर दिया है एंड स्कूल का स्टैम्प, और आपको दे देते। क्यों देते, क्योंकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट रहे कि कल का आप उठ के नहीं बोल सकते कि हमने इतना नहीं इतना पैसा दिया, और ना आपके प्रिंसिपल बोल सकते कि नहीं आपने इतना नहीं इतना पैसा दिया। आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आपकी रिलेशन अच्छे से मेंटेन रहे, इसके लिए आपको सर क्या रिसिप्ट देते हैं, उसमें मेंशन क्या रहता है कि मैडम आपके लड़के का नाम ये है एंड आपके लड़का इतने साल का फीस आपने मेरे पास पे किया है, उसके ऊपर स्टैंप रहेगा और आपके प्रिंसिपल का साइन रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट आपको समझ गए रिसिप्ट क्या होता है, श्योर है। चलो अब क्या बोला है, पे इज स्लिप शोर डॉक्यूमेंट यूज फॉर डिपॉजिट कैश चेक इनटू द बैंक। अब सपोज अभी आप लोग अगर कभी बैंक में गए रहेंगे तो बैंक में आप जब जाते सॉरी बैंक में जब जाते हैं तो आप क्या करते, कैश को आप जमा करते, तो कैश का ऐसे बोलते हैं क्या, सर ये लो मेरे पास से कैश ले लो और जमा कर दो मेरे अकाउंट में,
नहीं बच्चों, क्योंकि वहां के भी कुछ रूल्स रहते हैं। आपको एक स्लिप मिलता है, आपको स्लिप को भरना पड़ता है, ठीक है। आप उसके अंदर नाम लिखेंगे, आपका अकाउंट नंबर देखता, डेट्स, आप कितना अमाउंट दे रहे हैं वो, एंड आप सीक्वेंस फॉर्म में भी लिखेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिखते हैं, फिर स्टैम्प मारते हैं, फिर देते हैं। तो क्या होता है, जब आप आपके कैशियर के पास जाते, आप कैशियर को आपका स्लिप देते, तो स्लिप लेता है कैशियर, एंड आपके जो अमाउंट से उसको क्या मशीन में डाल के गिनती करता है कि वो कितने अमाउंट या नोट नकली है या असली है, वो सब करता है। फिर क्या करता है, जब सब कुछ बराबर रहेगा तो आपको स्टैम्प करके आपके जो बैंक का स्टैम्प करेगा, एंड आपको एक पीस ऑफ पेपर आपको देगा और एक पीस ऑफ पेपर वो खुद रख लेगा। सपोज अब जो पीस ऑफ पेपर आपको जो दे रहा है वो क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए, कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया तो आप जाके बोल सकते हो कि सर देखो मैंने आपको पैसा जमा किया, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, बोल सकते हो ना आप, क्योंकि आपके पास क्या प्रूफ है, आपको उसने एक स्लिप दिया है, तो उसको बोलते हैं स्लिप। जब आप पैसा पे कर, अगर आप सपोज आप कभी जाना तो छोटे होंगे, बट आप अपने फैमिली के साथ, मॉम डैड के साथ जाना बैंक में और डिपॉजिट करना, फिर आपको वो चीजें समझ आएगी कि पे इन स्लिप क्या होता है। जब आप पैसा उनको पे कर तो आपको स्लिप देंगे कि आपने ये पैसा दिया हुआ है। सिंपल, ये एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल टू द बैंक। आप बैंक में जाएंगे तो आपको ये चीजें मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। चलो श्योर। अब क्या बोला, चेक। चेक मतलब का डॉक्यूमेंट इन राइटिंग डाउन अपॉन द बैंक विद विच अकाउंट इज हेल्ड एंड इज पेबल ऑन डिमांड। सिंपल। अब सपोज मेरे पास कैश नहीं है, अब मुझे हार्ड अमाउंट देना है, किसी पार्टी को देना है। अब कैश में अगर आप देते हो किसी को तो उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं रहेगा। आपने क्या बोला, मैंने कैश दिया। अब सामने वाले ने क्या बोला कि अरे भाई कब दिया कैश, आप तो कैश दिया ही नहीं मेरे को, तो आपके पास कोई प्रूफ है क्या कि आपने उसे कैश दिया है? नहीं है। बट अगर आपने उसको चेक दिया है तो चेक क्या होता है, जब भी चेक डाउनलोड होगा तो आपके वो पासबुक में या आपके इसमें आपके अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड्स होता है कि ये चेक किस डेट को क्लियर हुआ, इसके नाम पे क्लियर हुआ, इस टाइम पे इसके अकाउंट में इतना पैसा गया। तो वो चीज कभी छुप सकती है क्या? कभी नहीं छुप सकती है। अगर सामने वाले ने बोला कि नहीं मुझे पैसा नहीं मिला है, तो आप जाके बैंक में चेक के हिसाब से वो चेक दिखाओगे, वो डॉक्यूमेंट दिखाओगे कि सर देखो मैंने चेक किया था बट अभी तक इसके अकाउंट में गया नहीं। तो जो भी फॉर्मेलिटी रहेगी वो बैंक वाला आपको शो कर देगा कि सर आपके चेक में ये गड़बड़ था, ये गड़बड़ था, इसके लिए चेक क्या होगा, बाउंस हो गया, इनबाउंस हो गया या विड्रॉ नहीं हो पाया। तो जो भी चीजें रहेगी वो आपको चीजें वो समझा देंगे। तो चेक का मतलब डॉक्यूमेंट होता है कि आपने चेक लेके गए, आपने स्लिप भरा एंड स्लिप को पंच किया और एक चेक आपने यहाँ पे लेके आ गए और एक जमा कर दिया। तो जो स्लिप मिलता है उसको बोलते हैं चेक, ठीक है। जो पे स्लिप में मिलता है वो भी डिपॉजिट में मिलता है, और आप चेक करेंगे तो भी आपको एक चीजें मिलती है एज द डॉक्यूमेंट के लिए कि आपके पास उसकी प्रूफ रहे कि आप बैंक में जाके चेक जमा किए थे। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अब चेक में क्या होता है, चेक में आपको भरना रहता है कि चलो मेरे अकाउंट नंबर से इतना पैसा इस अकाउंट नंबर में डालना है एंड ये इतना अमाउंट डालने का है एंड आपका साइन लगता है, ठीक है। ये सब फॉर्मेलिटी होती है चेक की। जब आप बड़े होगे, आप अकाउंट्स खुलवाओगे, देन आप डिपॉजिट करने जाओगे बैंक में तो आपको चीजें मालूम पड़ेगा, या आप किसी को चेक दोगे तो आपको चीजें मालूम पड़ेगा कि चेक कैसे दिया जाता है कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर भी आगे आने वाले सब में वीडियो बनाने वाला हूं मैं, क्योंकि आने वाले चैप्टर में वो सब चीजें आई है तो आपको अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करें डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट आता है उसी के बीच। जैसे कि आपने पे स्लिप क्या, डेबिट नोट क्या होता है, देखो इट इज द प्रिपेयर फॉर परचेज रिटर्न, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब अगर सपोज परचेज रिटर्न मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपने किसी से सामान मंगाया, अभी सपोज मैंने ये क्या किया, इस बॉटल को 10 बॉटल मैंने परचेज किया। कितना बॉटल परचेज किया? 10 बॉटल, ठीक है। अब 10 में से मैंने क्या किया, 8 को रख लिया, बस 2 को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैंने 1 बॉटल मैंने यूज किया, अब 2 का क्या मैंने रिटर्न कर दिया, तो मैं डेबिट नोट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? डेबिट नोट, कि भाई मैंने 80% 8 बॉटल डेबिट किया, बाकी 2 किया क्या नहीं किया। तो डेबिट नोट्स कौन बनाएगा? डेबिट नोट्स ऑलवेज परचेस रिटर्न बनाएगा। जब परचेस रिटर्न होगा तब आपको डेबिट नोट बनाना है, सिंपल। अब क्रेडिट नोट बनाने का आपको, अब क्रेडिट आप कब बनाएंगे? जब सेल्स रिटर्न होगा। जब सेल्स रिटर्न होगा, सपोज आपने कुछ सेल किया, अभी सपोज ये बॉटल मैंने सेल कर दिया, सामने वाले को 10 बॉटल सेल कर दिया, और सामने वाले ने क्या किया, 8 ही यूज किया, 2 मुझे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो मेरे लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। मतलब मैं सेल कर रहा हूं और सामने वाले ने मुझे क्या किया, कुछ नहीं यूज करके मुझे वापस कर दिया, मतलब मेरा सेल क्या हो गया, कम हो गया।
और परचेज मतलब मैंने ये मॉडल परचेज किया 8, बट मुझे 8 ही यूज किया, 2 महीने के सामने वालों को वापस किया, तो मैं हो गया परचेजर। तो जो परचेजर रहेगा वो क्या बनाएगा, डेबिट नोट, और जो सेलर रहेगा जिसको अपना सामान मिल रहा है वो क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट। अंडरस्टैंड बच्चों, श्योर है। चलो फिर बात करें टाइप्स ऑफ वाउचर की। तो भाई कितने टाइप्स के वाउचर होते हैं, सिंपल सी बात है, 2 टाइप्स के वाउचर होते हैं। एक होता है कैश वाउचर, एक होता है नॉन कैश वाउचर। अब कैश वाउचर में आपको बताया गया कि कौन सा वाउचर मतलब कैश, जहां पे कैश से लेन देन हो रही है उसको बोलते हैं कैश वाउचर, और जहां पे कैश का कोई लेना देना ही नहीं है, कैश का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन कैश वाउचर। श्योर है, अंडरस्टैंड है। सिंपल कैश वाउचर बोले तो वाउचर प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिसीप और पेमेंट ऑफ कैश और चेक। जब आपको कैश और चेक के रिलेटेड पे पेमेंट मिल रहा है, जब आपको कोई कैश दे रहा है या कोई आपको चेक दे रहा है रिलेटेड टू द मनी, जब से आपसे मनी से कोई लेन देन हो रहा बच्चों, तो क्या चीज है वो, क्या है, कैश वाउचर है। कौन सा वाउचर है वो, कैश वाउचर है। जैसे कि वो डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। अब डेबिट वाउचर क्या होता है, प्रिपेयर बाय पेमेंट इज बाय मेड। जब आप पेमेंट बनाते हैं, जब आप देने वाले हैं, दिया नहीं है बट आप पेमेंट बना रहे कि मुझे पेमेंट देना है, तो क्या बनाएंगे आप, डेबिट वाउचर, कि मुझे पैसा सामने वाले को देना है, डेबिट वाउचर हो गया। अब क्या बोला, क्रेडिट वाउचर कब बनेगा, जब प्रिपेयर बाय कैश इज रिसीव, जब कैश अपने को रिसीव हो जाएगा, जब सामने वाले को कैश रिसीव हो जाएगा तो मेरे पास से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सामने वाले के पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आपने सुना होगा बैंक में कि आपको मैसेज आता होगा कि योर अकाउंट हैज बीन बी क्रेडिटेड 20,000, मतलब क्या आपके अकाउंट में 20,000 रुपया आ चुका है, और डेबिट हुआ मतलब क्या आपके अकाउंट से पैसा निकल चुका है। श्योर है। चलो फिर क्या बोला है, नॉन कैश वाउचर। इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि भाई नॉन कैश वाउचर मतलब जहां पे कैश से कोई लेना देना ही नहीं है। सिंपल, वाउचर प्रिपेयर फॉर ट्रांजेक्शन आर नॉट इन्वॉल्विंग कैश। ऐसे वाउचर जहां पे कैश से कोई रिलेटेड नहीं है, जहां पे कैश इन्वॉल्व होता है क्या बच्चों, नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैश इन्वॉल्विंग। ओके, अंडरस्टैंड, श्योर, क्लियरिटी है। तो मैं होप करूंगा, आशा करूंगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझा रहेगा, जनरल क्या होता है, जनरल क्यों बनाते हैं, एंड जनरल बनाने के पीछे रीजन क्या है। तो ये चीजें मैंने इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश किया, बट नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके ऊपर आपको चेक्स आएंगे, इनवॉइस बिल कैसे बनाते हैं वो आएंगे, ठीक है, टैक्स बिल कैसे बनाते हैं वो आएगा, एंड उसके बाद भी अलग अलग फॉर्मेट्स आएंगे, तो आपको धीरे धीरे वो चीजें क्लियर हो जाएगी। तब तक ठीक है, आप लोग एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो प्लीज जनरल क्या होता है आपको चीजें समझ जाएगी। मैं आशा करूंगा आपको अच्छा लगा रहेगा। प्लीज अच्छा लगा रहे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना कि ये जो नॉलेज है उनको भी मिल सके। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सम लेके, नेक्स्ट थ्योरी पार्ट लेके। बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। तब तक पढ़ाई करते रहो, और क्या, पढ़ाई करते रहो। चलो बाय।